हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम इन माय चैनल दीप्स वर्सेटाइल ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को मेकअप लुक बताऊंगी जो कि आप ऑफिस और पार्टी दोनों में एक सिंपल और ग्लैम मेकअप लुक तैयार कर सकते हैं। तो इसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप पार्टी लुक के लिए तैयार हो रहे हैं, और अगर ऑफिस लुक के लिए है तो कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी है। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। हैव अ लुक। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर ले रही हूँ। आपको हल्का सा प्राइमर लेना है और इसे फेस के उस पोर्शन पर लगाना है जहाँ पर पोर्स ओपन हो। तो मेरे चीक्स में पोर्स ओपन रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। फोरहेड में मेकअप या फाउंडेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, इसलिए फोरहेड में लगा लें, लिप्स के नीचे लगा लें और इस तरीके से आप हल्के हाथों से सभी को मिक्स कर लें। प्राइमर लगाने से पहले मैंने फेस वॉश से फेस को अच्छे से वॉश किया है। इसके बाद मॉइस्चराइज़र और गुलाब जल लगाया है। फेस को हाइड्रेट रखें और मॉइस्चराइज़र से नरिश कर लें। विटामिन ई वाले मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर आप यूज़ करें तो अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ करूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर इस तरह, ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ, एक ओवल शेप का भी आता है, तो आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर सबसे अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं इस फाउंडेशन को टैप टैप करके अपने फेस पे लगा लेती हूँ। इस तरीके से आप फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने अपना शेड लिया है, बेस शेड लिया है, तो ये लैक्मे फाउंडेशन का बेस शेड है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग वो शेड्स ले सकते हैं। तो ये अच्छा, आसान और ट्रिकी है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड करने से पहले मैंने उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था। जैसे कि मैंने 2-3 बार उसे पानी में एब्जॉर्ब करने दिया और इसके बाद मैंने उसे निचोड़ लिया। तो अब ब्यूटी ब्लेंडर से हम ब्लेंड कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से आपको ऐसे डैप डैप करके उसे मिक्स करना है। आपको एकदम से घसीटते हुए या फिर आपको वैसे फ्रिक्शन मोशन पे नहीं लाना है, आपको बस ऐसा डैप डैप करके पूरे फेसेस पे मिक्स करना है। और मेन इसमें क्या है कि ब्यूटी ब्लेंडर को आपको जैसे आप वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के बाद निचोड़ लेना है। उसका पानी एकदम निकल जाना चाहिए। निचोड़ने का जब आप अपन हाथ से निचोड़ते हैं तो भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत वाटर उसमें रह जाता है। तो आपको हाथ से निचोड़ने के बाद टॉवेल या टिश्यू पेपर में भी अच्छे से पानी को वहाँ से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम फाउंडेशन को, थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि ब्लेंड करने में काफ़ी टाइम लगता है, और जितने अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका लुक आएगा। और यहाँ अपन नेक पे भी फाउंडेशन लगा रहे हैं क्योंकि नेक और फेस का कलर हमें अलग नहीं करना है, सेम लगना चाहिए। कई लोग क्या होता है नेक पे नहीं लगाते हैं तो वो अलग से दिखता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान देना है कि नेक और फेस का कलर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब हम कंसीलर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अंडर आई पर कंसीलर अप्लाई करूँगी ताकि डार्क सर्कल जो है वो छुप सके। हम डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट करेंगे। मैं यहाँ पर ग्लैम 21 सैटिन इवोरी कंसीलर ले रही हूँ। मैं फाउंडेशन के शेड से ब्राइट शेड ले रही हूँ कंसीलर का। मैंने बेस शेड लिया था लैक्मे को और यहाँ पे सैटिन इवोरी लिक्विड कंसीलर भी आता है। यहाँ पे मेरे पास स्टिक कंसीलर है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रही हूँ। वैसे स्टिक कंसीलर में प्रॉब्लम ये होती है कि इसे ब्लेंड करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब आसानी से ब्लेंड नहीं होता। और जो लिक्विड कंसीलर है उसको ब्लेंड करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वो कंसीलर आप ले सकते हैं। फिटमी का एक कंसीलर आता है जो कि अच्छा रहता है, फुल कवरेज देता है, आपके डार्क सर्कल को एकदम से हाइड कर देता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ प्रोडक्ट, आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं। लो बजट में हम यहाँ पर मेकअप करेंगे तो ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लैक्मे का फेस पाउडर यूज़ करूँगी।
इस लूज़ पाउडर का शेड फाउंडेशन के शेड का ही है, मैंने बेस शेड लिया था तो ये भी बेस शेड ही है। अलग अलग या ज़्यादा ब्राइट शेड नहीं लेना है, नहीं तो अलग से आपका फेस ओवर सा लगेगा। तो यहाँ पे हम फेस पाउडर लगा लेंगे, नेक पे भी लगाएंगे अगेन, बिकॉज हमें दोनों को सेम कलर पे लाना है, अलग अलग फेस और नेक का कलर अलग नहीं होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे भी लगा लेंगे। थोड़ा देर मैं यहाँ पे वेट करूँगी और इसके बाद मैं ब्रश से इसको पूरा जो भी मैंने फेस पाउडर लगाया पूरा मिक्स कर दूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी फेस पाउडर को मिक्स कर सकते हैं और ब्रश से भी। ब्रश से मुझे सही लगता है इसलिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, बाकी आप दोनों से इस फेस पाउडर को मिक्स कर सकते हैं। तो फेस पे मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से इसे मिक्स कर लिया है। आप भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अब नेक्स्ट प्रोसेस है आईलाइनर की। मैं यहाँ पे M&M का वाटरप्रूफ आईलाइनर ले रही हूँ। फाउंडेशन, कंसीलर और फेस पाउडर के बाद ही आप आईलाइनर लगाएं, नहीं तो थोड़ा सा डस्की हो जाता है और आपको बार बार आईलाइनर को करेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लास्ट में ही लगाएं इसे। और जो आई लैशेस है वहाँ पे तो और जल्दी जो फेस पाउडर वगैरह है वो बैठ जाते हैं, तो आपको आई लैशेस में भी लास्ट पे ही लगाना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिक करूँगी क्योंकि मेरे फेस पे थिक ही सही लगता है आईलाइनर लगाना। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। मैंने यहाँ पे विंग्स नहीं बनाया है और ना ही कोई भी शेप का कोन निकाला है क्योंकि मेरे ऊपर उतना अच्छा सूट नहीं करता। और अगर ऑफिस लुक के लिए तैयार हो रहे हैं तो ज़्यादा कोन थोड़ा सा एम्बॉस लगता है, उभर के आता है, तो वो अपन को नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कोन नहीं निकाला है। अगर आपके फेस पे सूट करता है और अच्छा लगता है तो आप कोन निकाल लीजिए या तो फिर विंग्स बना लीजिए। और यहाँ पे मैं सेम M&M का मास्कारा ले रही हूँ। तो मस्कारा अप्लाई करने का भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ऐसे आप इस मस्कारा स्टिक को ऐसे राउंड घुमाते हुए ले जाएंगे तो क्या होगा, आपकी आईलैशेस ऊपर की तरफ जाएंगी और बहुत एम्बॉस होके आएगी। बहुत लोग अलग से आई लैशेस लगाते हैं, आर्टिफिशियल आई लैशेस, तो वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं अलग से ही लग रहा है, मुझे पूरी समझ में आ रही है मेरी आई लैशेस। और नीचे के लैशेस में पेपर लगा लेते हैं क्योंकि वहाँ तो और जल्दी से फाउंडेशन और कंसीलर वगैरह अपन ने अप्लाई किया था तो जल्दी लग जाता है। तो अब मैं यहाँ पे पेंसिल लिपस्टिक से आउटलाइन बना लेती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ लिपस्टिक लगानी है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है लिपस्टिक लगाने में, बाहर निकल जाती है लिप्स के, तो आप इस तरीके से पेंसिल आईलाइनर का यूज़ करके आप पहले आउटलाइन बना लीजिए कि आपको कैसा शेप देना है लिप्स के, और उसके अकॉर्डिंग आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पिंक कलर का लिया है लिपस्टिक। तो पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन तैयार कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे चेरी रेड लिपस्टिक लूँगी। तो ये मेट का लिपस्टिक है। इस तरीके से अब आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और बाहर लगने, तो इस तरीके से आप लिपस्टिक को लगा लीजिए। तो यहाँ पर मेरी लिपस्टिक का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं आऊँगी हाइलाइटर की तरफ। मैं यहाँ पे पाउडर हाइलाइटर ले रही हूँ, लिक्विड हाइलाइटर भी आता है आजकल, आई शेडो में भी हाइलाइटर दे दिया रहता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हाइलाइटर उस जगह पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे शाइन चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, जहाँ मुझे ज़्यादा हाईलाइट करवाना है। तो यहाँ पे मैं चीक्स पे ले रही हूँ, फोरहेड पे दोनों साइड्स पे ले रही हूँ और नोज़ पे ले रही हूँ। नोज़ पे तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब हाईलाइट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर पिक्स में। हाथ से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मुझे सही लगता है, हाथ से भी कर सकते हैं आप, तो ये सही है। और पिक्स भी बहुत अच्छी आती है। अगर ज़्यादा लाइटिंग पड़ती है, पार्टी लुक के लिए तैयार हो रहे हैं तो सही है, ऑफिस लुक के लिए तो आपको हाइलाइटर की ज़रूरत ही नहीं है। पार्टीज़ में ज़्यादातर फोकस रहता है, लाइटिंग ज़्यादा आती है, तो जहाँ जहाँ आप हाईलाइट किए रहते हैं तो पिक्स में बहुत अच्छी आती है। अब मेरी इयररिंग्स है, मैं इसे पहनूंगी और अब मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हैं।
ये है मेरा फाइनल लुक। तो ऑफिस के लिए आपको दो चीज़ें इग्नोर करनी है। पहला कि आपको हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना है, और दूसरा आपको ज़्यादा एम्बॉस नहीं करना है आईलाइनर को, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है फॉर ऑफिस लुक। बट अभी रुकिए, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ आपको बताना। मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर का यूज़ करूँगी। आप कोई भी मेकअप फिक्सर जो सही लगता है उस मेकअप फिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। इससे मेकअप लॉन्ग लास्ट रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आई शेडो नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि मेरे फेस पे वो जो आईज़ है उस पर सही नहीं लगता, इसलिए मैंने आई शेडो का यूज़ नहीं किया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।